वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो मैंने आपको बताया था इस चैनल में मैं सिर्फ केवीएस के अपडेट ही नहीं, आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब का जो भी मैं एक्सपीरियंस फील करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इतना कुछ बता दूंगा कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स पहले से पता होगी। सारे रूल्स सारे गाइडलाइंस आपको पहले से पता होंगे ताकि आपको किसी से पूछने ना पड़े और आपको कोई गलत ना बता सके, ठीक है ना। तो जैसे केवीएस की बात करते हैं और यही हर जगह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हर जॉब में यही सिनेरियो रहता है। सीनियोरिटी दो टाइप की होती है, एक पोस्ट सीनियोरिटी, एक स्टेशन सीनियोरिटी। समझने की कोशिश करना। और ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये यूट्यूब पे तो आपको रेयरली मिलेगा क्योंकि इसका कोई बैच चलता नहीं है, तो इसको बताने से किसी का पर्सनली कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब सुनना, मानो आप पीआरटी हो, मैं पीजीटी हूं, तो पोस्ट वाइज मैं सीनियर हो गया आपसे, पोस्ट वाइज मैं सीनियर हो गया। और आपको पता है पोस्ट वाइज सीनियर के अपने एडवांटेज होते हैं, सैलरी ज्यादा होती है, पे स्केल हाई होता है और भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं आज जिसकी वो है स्टेशन वाइज सीनियोरिटी। अगर मेरे को कोई रेगुलरली फॉलो कर रहा है और उसने मेरी सारी वीडियो देखी है केवीएस अपडेट वाली, अगर कोई मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहा है और उसने मेरी सारी वीडियो देखी है केवीएस अपडेट वाली, तो स्टेशन सीनियोरिटी के बारे में मैंने उसे क्या बताया था, मानो आप हो ए और मैं हूं बी, इररेस्पेक्टिव टू द पोस्ट सीनियोरिटी, चाहे हम दोनों पीआरटी हो, चाहे हम दोनों पीजीटी हो, चाहे पीआरटी पीजीटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, ये पोस्ट की सीनियोरिटी को छोड़ो, हम दोनों की ज्वाइनिंग या ट्रांसफर हुआ इस स्टेशन नंबर एक्स में और मैं पहुंच गया 1 तारीख को और आप पहुंचे 2 तारीख को। तो जो 1 तारीख को पहुंचा वो स्टेशन सीनियोरिटी वाइज स्टेशन वाइज सीनियर कहलाएगा, वो स्टेशन वाइज क्या कहलाएगा, सीनियर, ठीक है ना। हो सकता है ये पीआरटी हो, ये पीजीटी हो सकता है ये पीआरटी हो, टीजीटी हो सकता है ये पीजीटी हो, ये पीआरटी हो, डजेंट मैटर। सीनियर स्टेशन वाइज कौन कहलाएगा, ए। अब आप कहोगे सर स्टेशन वाइज सीनियर से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, तो मैंने आपको कहा था मॉनेटरी कोई भी फायदा नहीं होगा, मतलब सैलरी ज्यादा हो ऐसा वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हिडन फायदे होंगे वो बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अपना अभी रियल सिचुएशन बेस्ड एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लो ये विंग ए विंग बी, विंग बी के जो क्वार्टर्स थे वो क्लरिकल के लिए थे, क्लर्क के लिए थे, एलडीसी यूडीसी के लिए, ठीक है ना। 4 यहां 4 यहां, ठीक है, छोटा क्वार्टर कैंपस है। अब हुआ क्या, जब हम पहुंचे तो यहां सिर्फ यही वैकेंट था तो हम यहां ऑक्यूपाई हो गई। अब एक हमारे टीचर उनका रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है ना, और लाइब्रेरियन सर है, रिटायरमेंट हो गया उनका, बेस्ट सर है, बहुत अच्छे सर है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे है, ठीक है ना। तो अब ये जब जा रहे हैं तो अब बाहर जितने टीचर्स रह रहे, बहुत सारे टीचर्स बाहर रह रहे, उनमें से उन सब में से एक टीचर मान लो ये है पीजीटी। अब शायद वो सर भी देख रहे हो, तो सर आप ये मत सोचना कि मैं आपकी बातों को पब्लिकली कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि वो सीख सके, ठीक है ना। अब सुनना, पीजीटी है वो और एक एलडीसी है, लेकिन स्टेशन वाइज ये सीनियर है इन सब में से, इन सब में से स्टेशन वाइज ये सीनियर है। तो अब अगर हम ये वाला क्वार्टर जैसे ये खाली होगा लाइब्रेरियन सर का, तो सबसे पहले अंदर जितने भी लोग रह रहे क्वार्टर्स में उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा यहां शिफ्ट होना चाह रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मान लो हमने कह दिया कि हम यहां शिफ्ट होना चाह रहे हैं, हम यहां चले गए। अब एलडीसी यहां के दावेदार है, अब पीजीटी यहां के दावेदार नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल बुक। हम आ गए थे उस समय क्योंकि उस समय डिमांड करने वाले कोई नहीं थे, हम ही बचे थे, ठीक है ना। तो अब ये एलडीसी यहां ऑक्यूपाई करेंगे, ये पीजीटी वाले सर को नहीं मिल पाएगा। और इन केस अगर हम यहां से मूव नहीं करते हैं तो ये वाला क्वार्टर इन दोनों में से सीनियरिटी वाइज ये बचे सर, इन्हें मिलेगा।
अगर यहाँ पे 2 टीचर होते और दोनों पीजीटी होते, अब इन दोनों में से जो सीनियर होता, मतलब जिसने पहले ज्वाइन करा होता, और मान लो कोई पीआरटी होता, एक पीआरटी वाले सर है वो भी क्वार्टर्स, इवन वहां पे सारे के सारे लोग क्वार्टर्स में आना चाह रहे हैं क्योंकि क्वार्टर का एकोमोडेशन बहुत बेहतरीन है गांव के एकोमोडेशन से, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो ये पीआरटी टीचर ये भी आने वाले हैं, ठीक है ना, ये भी चाह रहे हैं कि क्वार्टर्स के अंदर आए। अब अगर मान लो पीआरटी वाले टीचर ने 1 तारीख को ज्वाइन करा होता, इन पीजीटी वाले ने 2 तारीख को ज्वाइन करा होता, तो इन पीजीटी को नहीं, पीआरटी टीचर को बेनिफिट मिलता और ये यहाँ पे क्वार्टर्स के अंदर आ पाते। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये स्टेशन बेनिफिट है, ये स्टेशन सीनियोरिटी का बेनिफिट है। अगर आप पीआरटी टीचर हो, अगर आप पीआरटी टीचर हो तो इस स्टेशन में 5 पीआरटी टीचर हैं और आपका ज्वाइनिंग टाइम पहला है, मतलब आपने जल्दी ज्वाइन करा, तो आप इन 5 में सीनियर कहलाओगे। और अगर कोई ऑफिशियल एचएम नहीं है तो आप एज अ ऑफिशियल एचएम काम करोगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये है पोस्ट, ये है स्टेशन सीनियोरिटी का फायदा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? स्टेशन सीनियोरिटी का फायदा। तो इस वीडियो को लाने का पर्पज बस ये है कि जब भी आपका ट्रांसफर हो या फिर आपकी ज्वाइनिंग लगे, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, अपना डॉक्यूमेंट पूरे करके जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करना चाहिए। अगर मानो ज्वाइनिंग में आपको 1 महीने का टाइम मिला हुआ है, कई लोग सोचते हैं 1 महीने का टाइम मिला तो लास्ट के 20 दिन में या 25 दिन में चले जाएंगे, नहीं। अगर आपका काम 3-4 दिन में हो गया तो चौथे 5वें दिन ही जाके ज्वाइन कर लो, आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको क्वार्टर्स अकोमोडेशन में बेनिफिट मिलेगा और भी सीनियोरिटी बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना। मॉनेटरी नहीं मिलेंगे लेकिन हिडन बेनिफिट जरूर मिलेंगे। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।